आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर निगम आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, जल शिकायतों के निपटारे पर विशेष फोकस। भिलाई में स्वनिधि शिविर, आत्मनिर्भरता की नई पहल, योजनाओं का जमीनी असर, वेंडरों को मिला सहारा। मंगल भवन और उद्यानों का निरीक्षण, भिलाई में उद्यानों की व्यवस्थाओं की समीक्षा, सफाई और रखरखाव पर जोर। महापौर ने 3 वार्डों में विकास कार्य शुरू किए, सभी वार्डों में समान विकास का दावा, दुर्ग में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में महापौर अलका बागमार ने आज शहर के 3 अलग अलग वार्डों में सड़क, नाली और पुलिया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 पंचशील नगर से हुई, जहां सीसी सड़क, नाली निर्माण और पुलिया निर्माण का शुभारंभ किया गया। इसके बाद वार्ड 42 कसारी डी के गली नंबर 3 में पक्की सड़क और नाली निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। वहीं वार्ड 17 औद्योगिक नगर में नाली निर्माण सहित आरसीसी नाली और पुलिया के कई कामों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य सभी वार्डों में समान रूप से विकास करना है। शहर की सड़क, नाली और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी वार्ड में विकास कार्य रुकने नहीं दिए जाएंगे और आगे भी नए काम शुरू किए जाएंगे। दुर्ग नगर निगम ने शहर के पटरीपार इलाके में लोगों की लंबी समय से चली आ रही जल भराव और आवागमन की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, महापौर अलका बागमार ने लोककर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर वार्ड 14, 15, 16 और 44 में करीब 75 लाख रुपए से अधिक लागत के नाली और पुलिया निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वर्षों से पानी निकासी की समस्या से परेशान नागरिकों ने इन विकास कार्यों की शुरुआत पर निगम प्रशासन का आभार जताया। जानकारी के अनुसार वार्ड 44 में लगभग 19 लाख रुपए की लागत से नाली बनाई जाएगी। वार्ड 14 की अलग अलग गलियों में करीब 18 लाख रुपए के नाली निर्माण कार्य होंगे। वहीं वार्ड 15 में नाली और पुलिया निर्माण के लिए लगभग 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह वार्ड 16 में करीब 20 लाख रुपए की लागत से यह काम होगा। महापौर ने कहा कि बरसात के समय होने वाली दिक्कतों को देखते हुए इन कामों को जल्द शुरू कर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन विकास कार्यों से पटरीपार क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं और मजबूत होंगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दुर्ग पुलिस का नशे के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान ऑपरेशन विश्वास एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आया। चौकी नगरपुरा पुलिस ने मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर अवैध शराब बिक्री के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में खुर्शीडीह गौठान के पास पुलिस ने गोपी पारधी को अवैध देसी मसाला शराब की बिक्री करते हुए पकड़ा। मौके से आरोपी के कब्जे से अवैध शराब और नकद बरामद किए गए। वहीं दूसरे मामले में पारधी पारा खुर्शीडीह में दबिश देकर पुलिस ने मानसी पारधी को भी अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है, लेकिन पुलिस का साफ संदेश है कि क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के गया नगर में लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत अब खत्म होने की राह पर है। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 3 स्थित कबड्डी मैदान में नई उच्च स्तरीय पानी टंकी के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। जेसीबी से खुदाई के साथ ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना ने धरातल पर कदम रख दिया है। कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार की मौजूदगी रही, जिनकी पहल पर यह योजना नगर निगम की प्राथमिकताओं में शामिल हुई। स्थानीय लोगों ने वर्षों पुरानी जल समस्या के समाधान की दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत किया और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। महिलाओं ने खास तौर पर कहा कि गर्मी के मौसम में लो प्रेशर और अनियमित जल आपूर्ति से सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब 15 लाख लीटर क्षमता की यह नई टंकी उम्मीद लेकर आई है। इस मौके पर महापौर ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य सिर्फ निर्माण नहीं
बल्कि स्थायी समाधान देना है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना में फिल्टर प्लांट से लेकर राइजिंग लाइन तक का पूरा सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें, स्थानीय पार्षद नरेंद्र बंजारे और जल कार्य विभाग प्रभारी लीना दिनेश देवांगन की पहल से यह प्रस्ताव MIC बैठक में मंजूर हुआ था। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, Flipkart और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई के जोन 3 बैकुंठधाम में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहां सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ती नजर आई। आपको बता दें, PM स्वनिधि योजना और सुशासन तिहार 2026 के संयुक्त शिविर में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारी और स्थानीय नागरिक पहुंचे। शिविर का माहौल औपचारिक कम और संवादात्मक ज्यादा रहा। एक और जहां PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर ऋण और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई, वहीं दूसरी ओर सुशासन तिहार के अंतर्गत दर्ज शिकायतों और मांगों पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा गया। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मंच से सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने PM स्वनिधि योजना को छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक संजीवनी बताते हुए कहा कि यह योजना बिना जटिल प्रक्रियाओं के लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है। वहीं विधायक रिकेश सेन के सुशासन तिहार को जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने वाला प्रभावी मंच बताया। कुल मिलाकर यह शिविर सिर्फ योजनाओं की जानकारी देने का मंच नहीं रहा, बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक सशक्त संदेश बनकर सामने आया। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने एक समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जन शिकायत, लंबित आवेदन, पाइपलाइन कार्य, विकास योजनाएं, ई-ऑफिस, वृक्षारोपण, CM हेल्पलाइन और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आयुक्त ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान मिले सभी आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इसके साथ ही PMO पोर्टल, मुख्यमंत्री शिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, निदान 1100 और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आदर्श शहर योजना के तहत शहर के सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण और प्रकाश व्यवस्था जैसे कामों को प्राथमिकता देने को कहा। आयुक्त ने यह भी कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए प्रकाश व्यवस्था को ठीक किया जाए और जल भराव वाले इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा CM हेल्पलाइन के मामलों का तत्काल समाधान करने और शहर में पौधारोपण अभियान के लिए पर्याप्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। भिलाई के जोन 5 अंतर्गत हुड़को क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित मंगल भवन, परी गार्डन और सुभाष गार्डन का निरीक्षण नगर पालिका निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उद्यानों के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने वार्ड 70 हुडको स्थित मंगल भवन का निरीक्षण कर उसे नागरिक सुविधाओं के अनुसार बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने परी गार्डन और सुभाष गार्डन का अवलोकन कर स्वच्छता, हरियाली और रखरखाव की समीक्षा की। आयुक्त ने बारिश के मौसम को देखते हुए पेड़ों की सूखी एवं कमजोर डालियों की समय पर छटाई करने पर जोर दिया, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अंत में उन्होंने उद्यान अधिकारियों को सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और नगर पालिका निगम भिलाई को भी निर्देशों के तत्काल पालन के लिए कहा। भिलाई में शनिवार तड़के पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाकर पूरे इलाके में हलचल मचा दी। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक चले इस विशेष अभियान में वैशाली नगर, कैंप 1 क्षेत्र, प्रेम नगर, स्टील नगर और संग्राम चौक इलाकों में को पूरी तरह खंगाला गया। नगर पुलिस अधीक्षक ने नेतृत्व में चले इस ऑपरेशन में कुल 67 पुलिस अधिकारी और जवानों की संयुक्त टीम शामिल रही। अलग अलग थानों और रक्षित केंद्र दुर्ग को मिलाकर इस कार्रवाई में संदिग्धों की पहचान कर खास फोकस किया गया। पुलिस ने इलाके में घूम रहे निवासरत 22 संदिग्ध व्यक्तियों को फिंगरप्रिंट लेकर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। वारंट, तमीली और फरार आरोपियों की तलाशी को भी अभियान के दायरे में रखा गया। सबसे बड़ी कार्रवाई में बिना नंबर प्लेट की 4 दोपहिया गाड़ियां जब्त की गई। इनके दस्तावेज और मालिकाना हक की जांच अब तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के अचानक चलने वाले सघन अभियान का मकसद साफ है, अपराधियों पर नकेल कसना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकना और इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना।
हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।